हेलो एवरीवन, आई एम पॉज फॉर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल टीचिंग मेथड। लास्ट वीडियो में हमने 5 मेथड को देख लिए थे, बाकी के जो मेथड है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब 6.1 देखते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड जो है बहुत ही एक अच्छा मेथड है बच्चों को एक अटेंटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्लास को अपने। तो ये जो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है ना, ये किसने दिया है? सोक्रेट्स ने दिया है। ओके, ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर जो मेथड है वो कौन से फिलोसोफर ने दिया है? तो आपको आना चाहिए कि सोक्रेट्स ने दिया है, जो कि एक फिलोसोफर है। कहाँ के फिलोसोफर है? ग्रीक के फिलोसोफर है। ओके, और उनका क्या मानना है कि जो नॉलेज होता है ना बच्चे के अंदर, ये पहले से ही एग्जिस्ट होता है। ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग है जिनके पास जो भी नॉलेज होता है ना, वो पहले से ही कैसा होता है? एग्जिस्टेड होता है। पहले से ही नॉलेज का भंडार उनके पास होता है। बट वो क्या करते हैं? सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू अपने नॉलेज को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो भी क्या कर सकती है? बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकती है और नॉलेज को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। ओके, क्योंकि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना किसी से भी, तो बच्चे के पास अगर आंसर नहीं है तो उसे वो एक सीखने का मौका मिल जाता है, एक न्यू नॉलेज गेन करने का मौका मिल जाता है। राइट, देखिए जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वो क्या होती है? इंक्रीज करती है क्यूरियोसिटी। ठीक है, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे को क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता होगा तो बच्चे के अंदर क्या आएगा? एक क्यूरियोसिटी जग जाएगी कि इसका आंसर क्या होगा। वही दूसरी तरफ क्या होता है? बच्चे के अंदर कंप्रीहेंशन का पावर भी डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे का जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, इसके बाद जो डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं वो बढ़ेगा, जो कंप्रीहेंशन पावर है वो बढ़ने लग जाता है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, और क्वेश्चनिंग में क्या होता है कि जो टीचर होता है साथ साथ में जो बच्चा होता है, दोनों ही इससे सीखते हैं। क्वेश्चनिंग मेथड में दोनों ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। टीचर सेंट्रिक नहीं है ये कैसा है? चाइल्ड सेंट्रिक है एंड टीचर सेंट्रिक भी है। मतलब दोनों ही इसमें क्या है? एक्टिव है। बच्चा भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है और टीचर भी क्या कर सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चनिंग मेथड होता है ना, वो क्या करेगा? टीचर को हेल्प करेगा क्लास को मेंटेन करने के लिए और क्लास में डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए। आपने देखा ही होगा जब बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं या बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। चलो रुको, अब तुमको बताती हूँ, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। जिसको भी आंसर नहीं आएगा ना, वो बहुत मार खाएगा। राइट, तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है और पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है क्वेश्चन के नाम से। राइट, चलिए देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसमें क्या है कि एक बहुत नेचुरल मेथड क्या है? लर्निंग का बहुत एक नेचुरल मेथड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? बच्चे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। बच्चा जो है इसमें फुल ऑफ क्या रहेगा? क्यूरियस रहेगा हर एक चीज़ जानने के लिए। और इसमें क्या होगा कि बच्चा भी क्या करेगा? बहुत सारे क्वेश्चन को पूछेगा एंड जो भी दुनिया है पूरे वर्ल्ड को जानने की कोशिश करेगा अपने क्वेश्चन के माध्यम से। राइट, आपने देखा होगा तो 4 साल के बच्चे, जो 5 साल के बच्चे होते हैं ना, बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। तो वो अपने क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं? अपने जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करते हैं और नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं आएगा, सारा एडवांटेज ही है। ओके, इसके बाद टीचर डजंट गिव आंसर इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है? टीचर जो है किसी भी आंसर को इंडिपेंडेंटली नहीं देगी, बच्चों को क्या करेगी? क्लू देगी। बच्चा खुद अपने आप से आंसर को बनाएगा। ओके, हर एक क्वेश्चन में क्या होता है? हर एक क्वेश्चन टीचर से ही पूछा जाएगा, जिसमें लर्नर क्या होगा? अगर बच्चों को आंसर नहीं आता है तो उसको क्या किया जाएगा? गाइड किया जाएगा। और सिमिलरली क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? अगर टीचर जो है इसमें क्या बनेगी? गाइडेंस बनेगी। ओके, जब टीचर जो है बच्चे को पूछेगी तो बच्चा क्या है? गाइडेंस बनेगा, आंसर देगा, गाइड करेगा आंसर को। और अगर बच्चा टीचर को पूछता है तो टीचर क्या करेगी? गाइड करेगी, आंसर देगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं डिस्कशन मेथड के तरफ। तो डिस्कशन मेथड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। राइट, बच्चा जो है डिस्कशन मेथड के थ्रू बहुत ही अच्छा सीखता है।
उसकी जो नॉलेज स्किल्स हैं, आइडियाज़ की जो स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स है, इमेजिनरी पावर है, सब कुछ इसमें क्या होता है, बिल्डअप होता है। तो इसमें इन दिस मेथड में क्या होता है, टीचर डिस्कस करी किसी मैटर के बारे में बच्चों के साथ, और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, स्टूडेंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं आपस में, राइट। कभी कभी देखा होगा टीचर स्टूडेंट्स डिस्कशन होता है, और कभी कभी स्टूडेंट्स डिस्कशन होता है, राइट। स्टूडेंट्स डिस्कशन भी हो सकता है एंड टीचर स्टूडेंट्स डिस्कशन भी हो सकता है, ओके। और जो डिस्कशन होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, किसी एक टॉपिक पे हो सकता है, किसी बाहर के टॉपिक पे भी हो सकता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या करेगा, डिस्कशन में बच्चा क्या करता है ना, कि जो भी दूसरे वाली जो समझ लो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया ए और बी, तो ए वाला बच्चा क्या करेगा, सेकंड बी वाले ग्रुप के बच्चों को क्या करता है, डोमिनेट करेगा, उनके आंसर को काटेगा, जो भी उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को बताएगा। तो एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स क्लास में होती है, राइट। अब बच्चा क्या करेगा, अपने लॉजिक के थ्रू क्रिटिसाइज करेगा बी वाले ग्रुप को, बी वाला ए वाले ग्रुप को क्रिटिसाइज करेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो आर्ग्यूमेंट लॉजिकल एक पावर होता है वो इंक्रीज होता है। और सेकेंड थिंग क्या होता है, जो डिस्कशन करने का जो मेन जो पर्पस है ना, ये है कि बच्चे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है हमें, ठीक है। डिस्कशन मेथड के थ्रू क्या होता है, बच्चे के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्डअप होती है, ओके। इसकी वजह से ही क्या होता है, बच्चे के अंदर टॉलरेंस की एबिलिटी डेवलप होती है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है ना ज़्यादा टाइम तक किसी की बातें सुन सकता है, राइट। आज के डेट में आपने देखा होगा कि लोगों को सुनने की आदत ही नहीं है, तुरंत ही चढ़ बैठते हैं। कोई एक भी शब्द बोल देता है उल्टा तो तुरंत ही हम उल्टा जवाब देने लग जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। जब हम डिस्कशन मेथड करवाते हैं क्लास में, तो बच्चे के अंदर टॉलरेंस मेथड जो है वो बिल्ड होती है, एटीट्यूड बिल्ड होता है, एप्टीट्यूड बिल्ड होता है। बच्चा जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन करता, टीचर जो होती है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चे से करती है। बाहर से पूरा जो हमारा खुला आसमान है वहाँ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लेके बच्चे के पास आ सकती है डिस्कशन करने के लिए। और ठीक है, और इससे क्या होगा, बच्चे का जो एक्सप्रेशन पावर है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपने क्वेश्चन को एक तरीके में एक्सप्रेस करना है, वो सारा बच्चा डिस्कशन मेथड के थ्रू सीखता है। जैसे कि मैंने भी अभी हाल ही में स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल, तो मैं भी क्या कर रही हूँ, अब किस तरीके से एक्सप्रेस करना है मुझे मेरे क्वेश्चंस को, किस तरीके से मुझे बोलना है, मैं भी सीख रही हूँ, राइट। तो ये हो गया डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट वन जो है आप लोगों का 8th वन, जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है ना खुद से ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, अपने आप से ही नॉलेज एक्वायर करेगा, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने आप से ही कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हम लोग बच्चे को दे देंगे कि ये प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, ठीक है। तो बच्चा जो है इसमें प्रॉब्लम के साथ क्या करेगा, अपने हाइपोथेसिस जो सोच है उसको यूज़ करेगा, परिकल्पना करेगा कि इस जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो परिकल्पना मेथड के थ्रू बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसने दिया है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, ठीक है। और पोलन और डेंकर जो है उन्होंने 1945 में उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम दिया है। किसे, ह्यूरिस्टिक मेथड को ही क्या नाम दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम दिया है, क्योंकि बच्चा जो है उसमें खुद अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल देखें तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में इसे ट्रायल एंड एरर की थियरी भी कहा गया है। ट्रायल एंड एरर की जो थियरी है वो थॉर्नडाई की थियरी है। इसमें बच्चा खुद ट्राई करेगा, फिर उसे प्रॉब्लम होगी, फिर बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर की थियरी, ओके। लॉजिकल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग्स आर प्रीक्विजिट्स फॉर दिस टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है और जो इमेजिनेटिव वाली जो थिंकिंग है बहुत अच्छे से क्या होती है, बिल्डअप होती है, ग्रो होती है। क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, पर जब उसे प्रॉब्लम मिलता है तो वो अपने लॉजिक के थ्रू अपना दिमाग लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ओके। और वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कहीं उसको प्रॉब्लम हो रही है,
तो हम टीचर जो है उसको क्या करेगी, हेल्प भी कर सकती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। जब बच्चा या कोई भी अपने आप से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुजरात से मुंबई कभी नहीं गए हैं अकेले, बट अगर आपको गुजरात से मुंबई अकेले भेज दिया जाए और अगर आप चले जाएंगे मुंबई, तो आपके अंदर क्या आएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मुंबई अकेले जा सकता हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा। अब चलते हैं डिस्कवरी मेथड के थ्रू। तो जो डिस्कवरी मेथड होता है वो क्या होता है, तो डिस्कवरी सब जो मेथड है सबसे ज़्यादा हम किस में यूज़ करेंगे, सोशल साइंस में यूज़ करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी होते हैं, राइट। हमें सिर्फ उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, खोज करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो रियल बेस्ड होती हैं, प्रेजेंट बेस्ड होती है, और डिस्कवरी में क्या होता है, पास्ट के बेस्ड होती है, राइट। तो ये जो डिस्कवरी वाला मेथड है सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में यूज़ होता है। इसमें जो भी फैक्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जाता है ना, वो एलोब्रेशन अच्छे से एलोब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई वो कहाँ पर है, समझ लीजिए मैंने आपको बोला कि सिंधु सभ्यता कहाँ पर है। ओके, सिंधु सभ्यता, तो जो सिंधु सभ्यता है या जो हड़प्पा हमारा सभ्यता है, तो वो ऑलरेडी वहाँ है, राइट। हमें सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया, हमारा पास्ट हो गया, राइट। पर प्रेजेंट में अगर पूछा जाए आपको कि बिहार में मिल्क का प्रोडक्शन इतना कम क्यों होता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन है, राइट। प्रेजेंट सिचुएशन है, उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, और जो पास्ट का सिचुएशन होगा कि औरंगजेब जो है साउथ इंडिया में फेल क्यों हो गया था, इतना अच्छे से औरंगजेब साउथ इंडिया में क्यों नहीं ग्रो कर पाया, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कवरी मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सीटेट। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। प्रोजेक्ट मेथड 20th सेंचुरी में इसको क्या किया था, डेवलप किया गया था। और इसे प्रोग्रेसिव मेथड भी कहा जाता है, चाइल्ड सेंटर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड होता है और इसमें बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख पाता है। इस मेथड में क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से वर्क को समझता है। ओके, वर्क के साथ साथ सोसाइटी को भी समझने की कोशिश करता है। बच्चे के अंदर वो जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, क्योंकि बच्चा इसमें ग्रुप में वर्क करता है और डिफरेंट माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, उसे अलग अलग माइंड्स के साथ डील करने की कोशिश करता है, जिसमें बच्चा काफ़ी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय वर्किंग इन अ ग्रुप एंड एक्वायर्स प्रैक्टिकल नॉलेज। बच्चा जो होगा ग्रुप में इसमें काम करेगा, पता ही आपको प्रोजेक्ट में बच्चे ग्रुप में ही काम करते हैं, और क्या करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करेगा। जैसे कि समझ लो कभी कभी सुनामी वगैरह आ जाती है तो आसपास के एरिया में बहुत सारा कूड़ा कचरा भर जाता है, राइट। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम 10 बच्चों की ग्रुप बनाएंगे और बोलेंगे कि आज हम जाएंगे समुद्र किनारे कचरा साफ करने के लिए। तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट मेथड। तो इससे बच्चा क्या होता है, बहुत कुछ सीखता है। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन सीखते हैं कि ह्यूरिस्टिक एंड जो ये कौन सा मेथड था, प्रोजेक्ट मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में एंड प्रोजेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, तो देखो, ग्रुप एक्शन इज नीडेड हियर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट मेथड। अगर प्रोजेक्ट मेथड कंप्लीट करना है तो यहाँ पे ग्रुप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वहीं दूसरी तरफ ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, बच्चा अकेला ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, यहाँ पे हमें ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो रियल होते हैं, कि कहीं बाढ़ आ गया, चलो वहाँ पे हम लोग जाएंगे हेल्प करने के लिए, कहीं सुनामी आ गई, चलो आज जाएंगे समुद्र किनारे कचरा साफ करने के लिए। तो ये जो होगा ये रियल सिचुएशन के बीच प्रोजेक्ट होता है। ओके, और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक में क्या होगा, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो आई होप आपको ये 10 के 10 जो
टीचिंग मेथड्स हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अंत तक वीडियो देखने के लिए। बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।